मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे भाई बहन से जो अच्छे ही होंगे। और भगवान जी से हम तो है जो गणेश जी भगवान जी से हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि हे विघ्नहर्ता पार्वती नंदन गणेश जी, आप है जो सभी जो भक्त है जो आपकी ये कथा है जो सुन रहे हैं और आपके नियमों का जो भी पालन करते हैं, मेरे भक्तजन है वो, मेरी भाई बहन है वो, तो आप सभी की है जो मनोकामना है, हे गणेश आप सभी की इच्छा है जो पूर्ण करना। क्योंकि इस संसार में है जो 100 में से है जो 10% बंदे ही ऐसे हैं कि गणेश जी जो सुखी है, और सभी तो दुखी ही दुखी है। चाहे कोई किसी भी ही चीज़ से है जो दुखी हो, लेकिन है दुखी के दुखी। तो सभी का जो कष्ट है वो है जो गणेश जी को माना जाता है कि ये पार्वती नंदन विघ्नहर्ता, सभी का जो विघ्न है, जो रास्ते में कोई भी विघ्न आता है, किसी के भी कार्य में विघ्न आता है, बाधाएं आती है, तो ये जो गणेश जी को है जो एक बार हम हैं सच्चे दिल के साथ में है जो मना लेते हैं, गणेश जी को याद कर लेते हैं और सच्चे दिल से गणेश जी की भक्ति कर लेते हैं और खुश कर लेते हैं, तो कहा जाता है कि सभी भक्तों की मनोकामना है जो पूर्ण होके ही रहेगी। और रास्ते से जो भी विघ्न है तो वो गणेश जी है जो अपने आप है जो हर लेंगे। क्योंकि पार्वती नंदन को है कहा गया है कि वे विघ्न को हरने के लिए ही है जो माने जाते हैं। तो मेरी बहनों और भाइयों, हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि इस कथा को आप है जो पूरा सुनना, बीच में है जो बिल्कुल भी मत छोड़ना। और जो भी मेरे भाई बहन हैं दुखी है और जिनकी भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो बहुत दुखी है, बहुत ही सालों साल बहुत दुखी है, तो वह उनकी है जो इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। तो मेरी बहनों भाइयों, ये कार्य आप है जो अपनी इच्छा से है, जो एकदम सच्ची श्रद्धा के साथ में है, जो गणेश जी को मना लेना। और हम बता रहे हैं आपको कि आपको गणेश जी को है जो कैसे खुश करना है, कैसे गणेश जी है जो आपकी पूजा को है जो स्वीकार करेंगे और कैसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो आज आपको हम है जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। और अगर आपने ये समाधान है जो कर लिया मेरी बहनों बुधवार के दिन, या फिर आप कंटिन्यू जो आपके विघ्न आ रहे हैं, रास्ते में बाधाएं आ रहे हैं, समस्याएं आ रही है, तो आप रोज़ भी कर सकते हो। और या फिर आप मेरी बहनों आप बुधवार के दिन और आप गणेश चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी आती है मेरी बहनों, तो आप गणेश चतुर्थी को तो आपको ये कार्य जरूर करना है, अवश्य करना है मेरी बहनों। और आप देखना आपकी है जो समस्या है, मेरे पार्वती नंदन विघ्नहर्ता गणेश जी है जो आपकी जो समस्या है जो दूर करके ही रहेंगे और आपकी इच्छा है जो पूर्ण होकर ही रहेगी। तो मेरी बहनों, आज मैं आपको गणेश जी की है जो खुश करने के लिए जो ये उपाय हैं, और गणेश जी को क्या क्या पसंद है, क्या क्या बहुत ज़्यादा प्रिय है, उससे गणेश जी को अपनी मनोकामना है जो स्वीकार करनी ही होगी, तो आज हम ये बता रहे हैं। और आप कथा को पूरा सुनना, बीच में अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ना। क्योंकि आप अगर आधी अधूरी जानकारी लेते हो तो वो आपके कोई भी कार्य में मतलब काम में नहीं आएगी और आपकी इच्छा है जो ऐसी अधूरी रह जाएगी। इसलिए आप कहानी को पूरी सुनना और आप कथा को जैसे भी हम बता रहे हैं तो आप ज़रूर ये है जो नियम है, नियमों का पालन आप अवश्य करना मेरी बहनों और भाइयों। देखना आप कितने खुश होगे और आपकी मनोकामना कितनी जल्द है जो गणेश जी है जो पूर्ण करेंगे। तो आपको पता होगा कि आप जब भी है जो गणेश जी को माना गया है कि कोई भी पूजा अगर हम घर में करते हैं या फिर किसी भी तरह की हम है कार्य, शुभ कार्य करते हैं, तो हमें है गणेश जी को सबसे पहले है मनाना होता है और गणेश जी को सबसे पहले याद करना होता है। गणेश पूजा है, गणेश वंदना है, सबसे पहले अपने को है जो शुभ कार्य में करनी चाहिए मेरी बहनों। अगर हम गणेश पूजा के बगैर, आप गणेश जी की वंदना करने के बगैर अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, तो आप इस बात को है जो मेरी बहनों अच्छे से समझ लेना कि वो अपना कार्य, वो अपनी पूजा, वो अपना जो भी कोई भी कार्य है, तो मेरी बहनों वो पूर्ण नहीं होगा, वो अपना अधूरा ही होगा। चाहे कितनी भी बड़ी पूजा कर लो, चाहे कितना भी बड़ा हवन कर लो, चाहे कितना भी बड़ा कुछ भी कार्य कर लो, लेकिन गणेश पूजा के बगैर वो सब अधूरा ही होता है मेरी बहनों। इसलिए सबसे पहले अपने को है गणेश को ही मनाना है। और मेरी बहनों, हम अगर व्रत भी करते हैं तो और कथा सुनते हैं, तो कथा सुनने के बाद में अपन है जो गणेश की कहानी सुनते हैं, इतना तो आपको पता है मेरी बहनों। और अगर नहीं पता है तो आपको
कोई भी व्रत करते हो, आप कोई भी फास्ट करते हो, तो आपको करने से पहले सुन सकते हो आप गणेश कथा, और या फिर आप अपना जो किसी भी जैसे लक्ष्मी माता का व्रत है, विष्णु भगवान का व्रत है, आपने कर लिया तो आप उनकी कथा सुन के, और आप फिर है गणेश की है कथा है जो अवश्य सुनना, और आप गणेश को 1 लोटा जल गणेश को देना, और 1 लोटा आप जिस भी भगवान का व्रत कर रहे हो उनको देना। तो मेरी बहनों, आपकी ये जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी, और वो भगवान है जिसका आप व्रत करें वो भी आपकी मनोकामना है जल्द ही पूर्ण करेंगे। अभी मेरी बहनों आपको बता देती हूँ कि गणेश जी सभी के कष्ट हरते हैं, गणेश जी सभी की बाधाओं को दूर करते हैं। तो आप कैसे करते हैं और आपकी जो इच्छा है कब तक पूर्ण होती है, और गणेश जी के कानों तक आपकी जो पुकार है वो कब पहुँचती है। मेरी बहनों, ऐसे तो आपको पता ही है कि सभी संसार में हैं, बहुत ही बड़े बड़े विद्वान पंडित बैठे हैं, तो वो सभी है अपने अपने कुछ न अपन तो कहाँ है, तो वो सभी के सभी है जो बताते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं। नहीं, पर मेरी बहनों, सभी को है नियम से करना चाहिए, इससे तभी भगवान जी है अपनी पूजा को स्वीकार करते हैं। सबसे पहले अपना हृदय है वो स्वस्थ शुद्ध रखो मेरी बहनों, और तन मन से पूजा करनी चाहिए। जब पूजा में हम बैठते हैं मेरी बहनों, तो सिर्फ और सिर्फ पूजा में ही अपने को ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज किसी भी कार्य में अपने को ध्यान नहीं देना चाहिए। चाहे आप 5 मिनट के लिए ही भगवान के लिए 5 मिनट निकालो, लेकिन वो 5 मिनट अगर निकाल रहे हो तो वो सिर्फ भगवान की होनी चाहिए। अदरवाइज आप किसी के लिए कि सारा दिन ही आप 24 घंटे ही निकालते हो मेरी बहनों, लेकिन 5 मिनट आप भगवान के लिए, तो भगवान के तन मन से ही पूजा करनी चाहिए। इसलिए पहला कार्य आपको जब करना है, तो आपको भगवान की जब पूजा करते हो तो आपको है भगवान के मन में ही आपको आंखें बंद करके और भगवान का ही स्मरण करना है, और गणेश को करना है, गणेश का स्मरण करना है। उसके बाद मेरी बहनों, गणेश जी को अब क्या क्या है जो प्रिय है वो मैं बताती हूँ। इसीलिए बता रहे हैं हम कि गणेश जी को है जो क्या क्या प्रिय है, और इस मतलब अपने को है जो ये गणेश जी को अर्पित करने से है गणेश भगवान है जो खुश होंगे। तो गणेश जी को सबसे प्रिय है जो है मेरी बहनों और भाइयों, दुर्वा है। दुर्वा जानते हो कि दुर्वा अपन बोलते हैं, दूब को बोलते हैं, और दूब ऐसे ही सिंपल दूब नहीं होती है। दूब की जो सबसे ऊपरी पत्ती होती है या तो 3 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, वो है दुर्वा है जो बहुत ही उत्तम मानी जाती है। और गणेश है जो बहुत ही खुश होते हैं दुर्वा से, तो इसलिए गणेश को दुर्वा पसंद है। तो गणेश जी की आपको है जो दुर्वा है जो समर्पित करनी चाहिए। और दुर्वा कहाँ पे समर्पित करनी है ये आपको बता देते हैं हम कि गणेश जी के शीश पे करो आप, या फिर गणेश जी के हाथों पे करो। आपको चरणों में दुर्वा है जो समर्पित नहीं करनी है। अगली बात बताते हैं कि गणेश को मोतीचूर के लड्डू है जो बहुत ही अति प्रिय हैं। तो लड्डू और मोदक है जो गणेश को है बहुत ही पसंद है, तो आप है भोग में गणेश को वह है जो लगा सकते हो। गणेश को है मेरी बहनों भाइयों सिंदूर भी अति प्रिय है, तो आप सिंदूर भी गणेश को है जो चढ़ा सकते हो। अगला पॉइंट बताते हैं कि गणेश जी को केला भी बहुत प्रिय है, लेकिन केला ध्यान रखना आपको 1 नहीं चढ़ाना है, केला अपने को जोड़े में 2 चढ़ाना है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। जब गणेश जी के मंदिर में आप दुर्वा चढ़ाई गई हो या फिर आप भी चढ़ा रहे हो, तो वो दुर्वा आप थोड़ी सी भी अपने घर के लिए भी लेके आ सकते हो, और लेकर के आके अपने मेन दरवाजे पे स्पर्श करके और अपनी है जो तिजोरी में रख देना। तो देखना आप है जो देखते ही रह जाओगे कि आपके घर की लक्ष्मी है जो कभी भी है जो समाप्त नहीं होगी, और लक्ष्मी है जो दिन रात बढ़ती ही चली जाएगी। तो मेरी बहनों, आप है जो गणेश को खुश करने के लिए है जो ये कार्य आपको करना है, क्योंकि गणेश जी तो है जो पार्वती नंदन विघ्नहर्ता गणेश जी है जो बहुत ही है जो सभी की मनोकामना है जो अच्छे से है जो पूर्ण करते हैं और अच्छे से ही सुन लेते हैं। और आप जो अच्छे से अगर आप गणेश को खुश करने के लिए आप मंत्र का आपको जाप करना है, वो मंत्र बता देते हैं आपको कि जब आप दुर्वा समर्पित करते हो तो आपको बोलना है कि ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। तो इस मंत्र का जाप आप 108 बार भी कर सकते हो, आप 21 बार भी कर सकते हो, आप 11 बार भी कर सकते हो, इससे कम तो नहीं करना है। और इतनी बार आपको जाप करके और आपको है जो गणेश वंदना है कर लेनी है। और आपको है भगवान शिव का नाम है जो अवश्य लेना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आप एक बार है जो बोल दीजिए ओम गण गणपति नमः।